Question number 21. A alone can do a piece of work in 20 days and B alone can do the same work in 30 days. If A and B work together to complete the work, then what is the percentage of the work done by B? देखिए, A किसी काम को करता है 20 डेज में, B उसी काम को करता है 30 दिन में. इनका टाइम का रेशो 2:3, तो एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा 3:2, टोटल हो जाएगा 60. अब A और B मिलकर काम करें, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय B? टोटल अगर रोज़ 5 यूनिट काम हो रही है, उसमें से B कितना कर रहे हैं? 2 यूनिट. तो रोज़ ऐसे ही चल रहा है, तो सिंपल 2/5. 5 में से 2 कितना परसेंट है? 40%. 2/5 हमें पता है 40% होता है. 1/5 20%, 2/5 40%. क्वेश्चन नंबर 22. 2 सेंटा एंड 3 ये ड्वार्फ्स ही है. आगे क्वेश्चन में ड्वार्फ की बात हो रही है. तो 2 सेंटा एंड 3 ड्वार्फ्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज. सेंटा की एफिशिएंसी हमने मान ली S, ड्वार्फ्स की एफिशिएंसी हमने मान ली D. 2 सेंटा प्लस 3 ड्वार्फ्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज. तो ये हो गया टोटल वर्क. फिर से 2 सेंटा एंड 2 ड्वार्फ्स, 2 सेंटा एंड 2 ड्वार्फ्स कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज. तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि टोटल वर्क की बात हो रही है. 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10S इधर है, 6 2 ज़ा 12S इधर है. इसका मतलब यहाँ पे बचा 2S, इधर माइनस में आएगा तो 5 3 ज़ा 15D इधर है, 6 2 ज़ा 12D इधर है. तो यहाँ पे आ जाएगा 3D. इसका मतलब D/S इज इक्वल्स टू 2/3. D की एफिशिएंसी 2 है, S की एफिशिएंसी 3 है. अब उन्होंने बोला है इन हाउ मेनी डेज कैन 2 ड्वार्फ्स एंड 1 सेंटा कैन डू द वर्क. तो टोटल वर्क कितना हो गया? D की वैल्यू हम रख देंगे 2, S की वैल्यू 3. 3 2 ज़ा 6 प्लस फिर से 3 2 ज़ा 6 इंटू 10, 120 हो गया टोटल वर्क. तो 12 इंटू 10 लिख देते हैं. और 2 ड्वार्फ्स एंड 1 सेंटा, 2 ड्वार्फ्स मतलब 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 सेंटा 7. तो ये आ गया 120/7. तो 120/7, 7 1 ज़ा 7, बचा 5, 7 7 ज़ा 49. तो 17 डेज आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमसे अप्रोक्सीमेटली पूछे, पॉइंट में आंसर नहीं पूछे. क्वेश्चन नंबर 23. 15 men can do a certain piece of work in 30 days. They started working together and after 20 days they realized that only 50% of the work is done. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग भी है, ध्यान से देखिए इसको. 15 आदमी ने काम करना शुरू किया था और उन्होंने देखा था कि हम 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं. लेकिन 20 दिन बाद उनको पता चला अरे हमारा तो 50% काम ही हुआ है. इसका मतलब अगर एक मैन की एफिशिएंसी में 1 लेट कर लूँ तो 15 इंटू में 20 किसके बराबर है? 50% ऑफ द वर्क. ठीक है, तो ये 50% वर्क है. हाउ मैनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू बी हायर टू कम्प्लीट द वर्क ऑन टाइम. ऑन टाइम मतलब 30 दिन में काम करना था, 20 दिन काम हो चुका है. इसका मतलब अभी हमें कितने दिन में काम ख़त्म करना है? 10 दिन में. तो मतलब 15 इंटू 10 नहीं, समझ लीजिए हमने x लोगों को और लगा लिया. 15 इंटू प्लस x, ये लोग मिलकर 10 दिन में जितना काम करेंगे वो 50% वर्क के बराबर होगा, क्योंकि 50% हो चुका है. 50% मतलब 15 गुना 20, 15 2 ज़ा 30, 15 माइनस 30, x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 15. आंसर आ गया 15. 15 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. A and B together can do a work in 8 days. B and C together can do the work in 10 days. C and A together can do the work in 12 days. देखिए, ये A प्लस B, B प्लस C एंड C प्लस A. A प्लस B कितने दिन में काम कर रहे हैं? 8. B प्लस C 10 और C प्लस A 12 डेज में काम कर रहे हैं. तो हमें पहले टोटल वर्क पता होना चाहिए और एफिशिएंसी पता होनी चाहिए. 120 ले लेते हैं. 8 15 ज़ा, 10 12 ज़ा, 12 10 ज़ा. ये इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई. अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, 2 टाइम्स A हो जाएगा, 2 टाइम्स B हो जाएगा, 2 टाइम्स C हो जाएगा. इसका मतलब 15 प्लस 12 प्लस 10 37/2. ये हो गई A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी. क्योंकि यहाँ पे 2 था, 2 इधर डिवाइड में आ गया. इन तीनों की एफिशिएंसी हो गई 37/2. इन हाउ मेनी डेज B अलोन कैन डू द वर्क. B की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी भाई. B अलोन कैन डू द सेम वर्क का क्या मतलब है?
टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर, तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं ए और सी दोनों माइनस कर दूँ तो बी की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब 37/2 माइनस 10, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस सी की एफिशिएंसी 10 है, बस 37 माइनस 10 मतलब कितना 17/2, 37 माइनस 20/2 17/2, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, आंसर देखो 240/17 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इफ अ वर्कर कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड द कॉन्ट्रैक्टर वांट्स टू गेट द वर्क डन इन 5 days। एक वर्कर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, वर्कर की एफिशिएंसी 1 ले ली, टोटल वर्क हो गया 15 × 1। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चाहता है कि काम जो है 5 ही दिनों में पूरा हो जाए, तो कितने आदमी चाहिए उसे, बस हम लेट कर लेते हैं एक्स आदमी चाहिए, 5 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो एक्स उनकी एफिशिएंसी कितनी है 1, तो एक्स इंटू 5 दिन में जितना काम होगा वो टोटल वर्क के बराबर होगा, 5 3 15, एक्स इज इक्वल्स टू 3 आ गया। 3 आदमी चाहिए, 3 आदमी होंगे तो काम 5 ही दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, महिमा बॉट x kg ऑफ राइस एट 40 पर kg एंड सोल्ड 12 kg ऑफ इट। ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं अलग से वीडियो में कर देती हूँ, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 27, देयर आर 25 टीचर्स इन अ स्कूल, दे कैन मेक द रिक्वायर्ड क्वेश्चन पेपर इन 28 hours, बट आफ्टर एवरी 10 hours ड्यू टू सम वर्क और द अदर 5 members लेफ्ट द वर्क, देन इन हाउ मच टाइम विल द टोटल वर्क बी कम्प्लीटेड। देखो टोटल वर्क क्या हो गया, 25 टीचर्स हैं, उन टीचर्स की एफिशिएंसी 1, टीचर की एफिशिएंसी 1 यूनिट ले लेते हैं, तो 25 टीचर्स की एफिशिएंसी 25 यूनिट्स, मतलब 1 घंटे में 25 यूनिट काम हो रहा है, तो टोटल वर्क 25 गुना में 28 है। लेकिन अब हमने देखा कि हर 10 घंटे में 5 टीचर चले जाते हैं, तो पहले 10 घंटे कितने ने काम किया 25 गुना 10, फिर बाद के 10 घंटों में कितनों ने काम किया 20 ने, फिर ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। अब हमें नहीं पता ये ऐसे 10-10 बारी कितने घंटे काम हो रहा है, लेकिन हमें इतना पता है ये जितनी भी बारी है इनका टोटल तो 25 × 28 ही आएगा। इन सब में 10 कॉमन है, जो भी होगा 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, है ना, तो हम इसमें से 10 कॉमन ले लेते हैं। ये बचा 25 + 20 + डैश इज इक्वल्स टू 25 × 28, 5 2 10, 5 5 25, 2 1 2, 2 14 था। अब देखो यहाँ पर सब में भी 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लेते हैं, हो गया 5 + 4 + डैश इज इक्वल्स टू 5 × 14, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। अब आप 5 + 4 तो 9 तो हमें दिख ही रहा है, +3 और ये कॉन्टीन्यूस है भाई, 3 + 2 करेंगे तो 14 आ रहा है। इसका मतलब कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स है, इसका मतलब 40 घंटे, क्योंकि यहाँ पे 10 कितनी बारी आ रहा है, 4 टर्म से तो 10 4 बारी आ रहा है, 40 घंटे। आंसर इज 40 hours। क्वेश्चन नंबर 27, देयर आर 25 टीचर्स इन अ स्कूल, दे कैन मेक द रिक्वायर्ड क्वेश्चन पेपर इन, अच्छा ये अभी हमने कर लिया, दोबारा से रिपीट हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ अ वर्कर कैन डू अ वर्क इन 100 days, एक वर्कर किसी काम को 100 दिनों में पूरा करते हैं और अब हर रोज़ 2 वर्कर ऐड हो रहे हैं, तो हमें बताना है 5 दिन में कितना % काम हो जाए। देखिए हम ले लेते हैं, एक वर्कर की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 100 × 100। अब पहले दिन एक आदमी ने काम किया, दूसरे दिन 3 ने, चौथे दिन 5 लोगों ने, तीसरे दिन 5 लोगों ने, चौथे दिन 7 लोगों ने और 5th डे 9 लोगों ने। इनका एडिशन हमें पता है, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज n², कितने हैं n², तो 1 2 3 4 5 25 है, 5 का स्क्वायर 25, 100 में से 25 काम हो गया, इसका मतलब 25% सीधा सीधा है, क्योंकि हमारा जो बेस वैल्यू है वो 100 है, तो 25/100 मतलब 25%। क्वेश्चन नंबर 29, 15 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, 15 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। इन हाउ मैनी डेज 12 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, हमें बताना है 12 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। हमने लेट कर लिया 1 मैन एफिशिएंसी 1 यूनिट, तो 15 × 1 × 8, ये तो हो गया टोटल वर्क। अब मान लो 12 आदमी है, वो x दिनों में काम कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि टोटल वर्क है, बस कैंसिल आउट कर दो, 4 3 12, 4 2 8, 3 1 3, 3 5 10, x की वैल्यू आ गई 10 days। क्वेश्चन नंबर 30, P, Q and R can finish a task together in 15 days
P एंड R कैन कंप्लीट द टास्क टुगेदर इन 40 days। देखो P प्लस Q प्लस R किसी काम को करते हैं 15 दिनों में, P और R उसी काम को करते हैं 40 दिनों में। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है हमें पता है, टाइम का रेशो है 3:8, 5 3 15, 5 8 40। तो एफिशिएंसी इसका अपोजिट हो जाएगी 8:3। 43 इसका मतलब टोटल वर्क हो गया 120। उसमें से P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी है 3 और उसमें से PR की एफिशिएंसी है 3। इसका मतलब Q की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, 8 - 3 5। बस Q अकेले कितने दिनों में काम करेगा, टोटल वर्क को Q की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। हमें पता है इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं ना 12 × 10। तो ये हो गया 5 to the 10 होता है, 12 to the 24 होता है। बस 24 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। P alone can do a work in 12 days. Q alone can do the work in 20 days. P alone worked for 5 days and then left the work. In how many days Q alone can do the remaining? देखो P जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, Q जो है उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, टाइम का रेशो हमें दिख रहा है 4 3 12, 3:5 है टाइम का रेशो, तो एफिशिएंसी का रेशो 5:3 हो जाएगा। टोटल वर्क आ गया 60। P ने अकेले 5 दिन तक काम किया, तो 5 5 25 यूनिट तो काम P करके चला गया 5 दिन में। अब काम कितना बचा 35, और उसको अकेले कौन कर रहा है, Q कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी है 3। तो Q जो है वो इतने दिनों में काम कर लेगा 35/3। 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। A man can complete a piece of work in 10 days. Surprisingly, 2 days after having worked, his efficiency doubles. In how many total days will the person complete the work? देखो हम लेट कर लेते हैं, अभी मैन की एफिशिएंसी है 1, तो टोटल वर्क हो गया 10 10 × 1 10 हो गया। पहले दिन और दूसरे दिन तो उसकी एफिशिएंसी 1 ही रहती है, तो 2 × 1। लेकिन अब उसकी एफिशिएंसी डबल हो जा रही है। एफिशिएंसी कितनी होगी, डबल। ये भी एफिशिएंसी है और ये भी एफिशिएंसी है, ये दोनों एफिशिएंसीज हैं। एफिशिएंसी। अब हमें नहीं पता उसने डबल एफिशिएंसी के साथ कितने दिन काम किया है, हमने x डेज मान लिया, इज इक्वल टू 10 ही होगा। वर्क तो टोटल 10 है, ये 2 इधर माइनस में जाएगा, कितना हो गया 8, 2 इधर फिर डिवाइड में जाएगा, तो आंसर कितना आया 4। सिंपल, मतलब 4 दिन। इन हाउ मैनी टोटल डेज वर्क विल द पर्सन कंप्लीट। देखो अब यहाँ पे मैंने भी गड़बड़ कर दी, आप भी कराते गड़बड़। ये x की वैल्यू हो गई 4 और ये 2 दिन भी तो थे, टोटल 6 दिन में काम पूरा होगा। टोटल कितने दिनों में काम पूरा होगा, 6 डेज में। ये बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।